नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन आपके अपने परिवार पीएसपी क्लासेस पर। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हिंदी व्याकरण की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। सभी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अभी दोस्तों पिछले 2 दिनों से अपनी छुट्टी थी, किस वजह से आपको बता दूं कि दोस्तों मैं स्कूल जा रहा हूं। उस वजह से अपने स्कूल का टाइम आप सभी को पता है, 1 अप्रैल से नया सत्र स्टार्ट हो चुका है। उस वजह से थोड़ा सा टाइमिंग भी अपनी दिक्कत आ रही है, दिन में टाइम नहीं मिल पाता है। इस वजह से आपकी क्लास की 1-2 क्लास की रिकॉर्डिंग आएगी, उसके बाद दोस्तों टाइम टेबल है वो फिक्स कर दिया जाएगा। उस टाइम आपकी लाइव क्लास होगी, ठीक है। इन क्लासों का आप जरूर देखना, इन क्लासों को भी मत छोड़िएगा। आपके ये मॉडल पेपर वाली क्लासें हैं, ये 1-2 क्लासें आएगी, उसके बाद जो आपका बच्चा हुआ सिलेबस है ना वो भी करवा दिया जाएगा, ठीक है। लाइव करवाया जाएगा, वो रिकॉर्डिंग क्लासें नहीं होगी। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, और पिछली क्लास में भी यही डाउट आ रहा था सर क्वेश्चन नंबर लगाया करो। दोस्तों इस फाइल में क्वेश्चन नंबर नहीं लगे हुए, अगली फाइल आएगी ना उसमें सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर के साथ। मन उच्छेद शब्द में संधि है। मन उच्छेद में कौन शब्द के अंदर किस प्रकार की संधि है? इसमें देखा जाए दोस्तों तो आपकी कौन सी है? मन उच्छेद। इसका संधि विच्छेद होगा मन प्लस उच्छेद है, मन प्लस उच्छेद। तो यह है आपकी विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। निर उपसर्ग का अर्थ है, निर उपसर्ग कठिन, सहायक, बाहर, अधिक। निर निर उपसर्ग का अर्थ होता है बाहर, बाहर या बिना, बाहर या बिना। दोस्तों ये निर उपसर्ग का अर्थ होता है। दुर उपसर्ग का मतलब होता है क्या दोस्तों? दुर उपसर्ग। दुर उपसर्ग का अर्थ होता है कठिन या बुरा। और एक होता है उप उपसर्ग। उप उपसर्ग का मतलब होता है सहायक, क्या सहायक या दोस्तों पास। और एक होता है प्र उपसर्ग है। प्र उपसर्ग से दोस्तों आपका अधिक या आगे, अधिक या आगे। तो इसमें दोस्तों कौन सा हो जाएगा? निरुपसर्ग। निरुपसर्ग का अर्थ है सहायक। दोस्तों क्या मैंने बताया था ना निर का दोस्तों? बाहर, अपने निर का बाहर। सहायक तो दोस्तों आपका होता है उप का, निर का अर्थ होता है बाहर, बाहर या बिना। चलिए, निम्नलिखित में से आहट प्रत्यय से बना शब्द नहीं है। आहट प्रत्यय से बना शब्द नहीं है। घबराहट, रुकावट, कड़वाहट, चिल्लाहट। आहट प्रत्यय से बना शब्द नहीं है। आहट, घबराहट, घबरे, घबरा, घबरा प्लस आहट, घबराहट, ये नहीं बन रहा है क्या? बन रहा है। रुकावट, रोकना, आवट, आवट आ रहा है दोस्तों, आहट नहीं होता, घबराहट होता है दोस्तों। घबरा, घबरा, यह आहट प्रत्यय से नहीं बना है दोस्तों। आहट प्रत्यय इसके अंदर लगा हुआ है क्या? आहट नहीं है, आवट प्रत्यय दोस्तों इसमें लगा हुआ है। आवट प्रत्यय, घबरा, आहट, घबराहट, कड़वाहट, इसमें आहट है, चिल्लाहट दोस्तों इसमें। निम्नलिखित में से किस विकल्प में कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? कर्मधारय समास का उदाहरण देखा जाए तो कौन से में नहीं है? कुमार गंधर्व। कुमार गंधर्व दोस्तों, कुमार है जो गंधर्व है दोस्तों, लगा हुआ है क्या? लगा हुआ है। बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि तो दोस्तों सृष्टि के अंदर, सृष्टि निर्माता जो भगवान ब्रह्मा, सृष्टि दोस्तों बहुब्रीहि समास का उदाहरण आपका माना जाता है। श्याम सुंदर और मदन मनोहर। मदन मनोहर दोस्तों, मनोहर है जो मदन है, यही तो होगा। तीनों के तीनों है लेकिन ये नहीं है, ऑप्शन डी। स्यातवाद शब्द में संधि करने में कौन शब्द बनेगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 5। स्यातवाद, स्यादवाद से बनेगा दोस्तों आपका स्यादवाद। अपने सामर्थ्य के अनुसार व्यय करना अर्थ से संबंधित लोकोक्ति है। अपने सामर्थ्य के अनुसार व्यय करना। तेते पांव पसारिए जैती लंबी सौर। दोस्तों जितने आपके पास चादर है उतने ही पैर फैलाओ दोस्तों, वही अर्थ बनेगा दोस्तों।
दाग लगाए लंगोटिया यार दोस्तों, दाग लगाए लंगोटिया यार, मनुष्य को धोखा अपने से ही दोस्तों खाता है, कोई दूसरा आपको मनुष्य को धोखा नहीं देता, इसका अर्थ ये होता है। थोड़ी पूंजी धनी को खाए, थोड़ी पूंजी धनी को खाए, अपर्याप्त पूंजी से व्यापार में घाटा। तेल देखो, तेल की धार देखो, किसी भी स्थिति में धैर्य पूर्वक आंकलन करना दोस्तों, यही अर्थ होगा इसका। तो ऑप्शन डी आपका इसमें हो जाएगा, ये आपका। निम्नलिखित में से कर्ण तत्पुरुष का उदाहरण है। ख्याति प्राप्त, सभा मंडप, ईश्वर दत्त, लकोतर लोकोतर। कर्ण तत्पुरुष, क्वेश्चन नंबर 7। ईश्वर दत्त दोस्तों, ऑप्शन बी ईश्वर दत्त, ईश्वर को दिया हुआ कर्ण तत्पुरुष उदाहरण हो जाएगा। ख्याति प्राप्त, ख्याति को प्राप्त कर्म तत्पुरुष हो जाएगा इसमें। सभा मंडप, इसमें हो जाएगा दोस्तों संप्रदान तत्पुरुष, सभा के लिए मंडप। और लोकोत्तर दोस्तों, इसमें क्या होगा, लोकोत्तर, लोकोत्तर में होगा आपका लोक से उत्तर अपादान तत्पुरुष। नेति शब्द का अर्थ है जिसका अंत न हो, तो नेति शब्द का अर्थ क्या होगा। अच्छा, नेति शब्द का अर्थ जिसका अंत न हो, तो नेति शब्द का अर्थ क्या होगा दोस्तों। नेति जिसका अंत न हो, नेति, नेति ये आ जाए तो दोस्तों जिसका अर्थ न हो। और इसमें दोस्तों कितने, आप कहते हो ना सर मात्राओं में कितना फर्क पड़ता है, इसमें बड़ी ई आगे मात्रा आगे बड़ी होता है मतासी की रस्सी दोस्तों, मथासी की रस्सी। मृत्यु, निधन, गरीब, निर्धन। निम्नलिखित में से दोस्तों आपको बताना है किस विकल्प में शब्द व उससे संबंधित समास शुद्ध है। शुद्ध समास का चयन करो। बताओ। ये हो जाएगा दोस्तों आपका प्रेम पोहार संबंधित पुरुष हो जाएगा इसके अंदर, प्रेम पोहार। देशवासी संबंध तत्पुरुष हो गया क्या, देशवासी, देशवासी देश में वास करने वाला, अधिकरण तत्पुरुष समास होता है इसके अंदर, संबंध नहीं अधिकरण तत्पुरुष समास। जन्म रोगी, जन्म रोगी, जन्म रोगी कर्ण तत्पुरुष समास। नरभक्षी अव्यभाव समास दोस्तों, नरभक्षी के लिए कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा इसमें, नरभक्षी नरों को भक्षित करने वाला। निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, बताओ। अप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, जी बताओ। क्वेश्चन नंबर 10 है ये। अपदस्त, अपदस्त, इसमें ए उपसर्ग लगा हुआ है दोस्तों, क्या ए उपसर्ग लगा हुआ है क्या, क्या पूछा आपसे, अप उपसर्ग का प्रयोग हुआ। अच्छा, इसमें ए उपसर्ग है, अपरिचित, अपरिचित, अ प्लस चित, अ प्लस परि प्लस चित, अपरिचित है, इसमें अ उपसर्ग लगा हुआ है दोस्तों, परि उपसर्ग है इसमें। अघर्षण, अघर्षण में दोस्तों अप उपसर्ग आ जाएगा प्लस घर्षण हो जाएगा, सी। सारिका शब्द किसका पर्यायवाची है, खग, कोयल, तोता, कबूतर। सारिका, सारिका दोस्तों कोयल का पर्यायवाची है, कोयल मीठी बोले है। कोयल के अन्य पर्यायवाची पिक, कोकिला, पिक, कोकिला, कर्णप्रिया, कर्णप्रिया, वसुदत्त, वसुदत्त, वनप्रिया। और इसमें यही है,
इसमें खग के पर्यायवाची आपको लिखने हैं। खग के लिखो दोस्तों कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। ऐसे काम नहीं चलेगा, आराम से कमेंट बाजी बातें करते रहोगे तो। विहग, नभचर, अंडज, पखेरु, ये होते हैं दोस्तों। तोता के पर्यायवाची लिखो सुगा, सुक, सुआ, सुआ, कीर, दाड़िम प्रिय। कबूतर के पर्यायवाची आप लिखो कलरव, कपोत, पारावात, पारावत। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विदेशी प्रत्यय से बना शब्द है? दयालु, लड़ाकू, तीरंदाज, वैचारिक। विदेशी प्रत्यय से बना शब्द। क्वेश्चन नंबर है 12। दयालु, दया प्लस आलू, दयालु कर तत्व तदित प्रत्यय हो जाएगा क्या? एकदम सही है। लड़ाकू, लड़ मूल शब्द हो जाएगा, लड़ना क्रिया है, आकू लड़ाकू कर्तवाच्य कृदंत प्रत्यय। तीरंदाज नहीं है, तीरंदाज तीर प्लस अंदाज, तीर अंदाज दोस्तों अरबी फारसी के प्रत्यय से बना शब्द हो जाएगा। वैचारिक है, विचार प्लस इक, वैचारिक संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय का उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। सी आंसर। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। सब प्रकार की विद्या सीखनी चाहिए, अब जाकर संतोष का सांस लिया। हम नई प्रकार की वस्तु खरीदना चाहते हैं, आपके टोपी कोट और कुर्ता पड़े हैं। शुद्ध वाक्य। सब प्रकार की विद्या सीखनी चाहिए, सब प्रकार की विद्याएं सीखनी चाहिए दोस्तों, ये होना चाहिए। होना चाहिए था क्या? यही होना चाहिए था, सभी प्रकार की विद्याएं सीखनी चाहिए। गलत है। अब जाकर संतोष का सांस लिया, अब जाकर संतोष की सांस ली। हम नई प्रकार की वस्तु खरीदना चाहते हैं, हम नए प्रकार की वस्तु खरीदना चाहते हैं, हम नई प्रकार की, नई 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 आपकी टॉप कोट और कुर्ता पड़े हैं दोस्तों, सही है, शुद्ध है एकदम। ये क्वेश्चन नंबर था 13 और अगला है 14 नंबर। मित्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मित्र के लिखो मीत, सुहृद, सपक्ष, संगी, साथी, दोस्त, यार, ये सारे के सारे। और तो सहोदर दोस्तों ये नहीं है, सहोदर, सहोदर एक दोस्तों किसका? सहोदर, एक ही मां के गर्भ से उत्पन्न होने वाला सहोदर कहलाता है दोस्तों। जो भोजन रोगी के लिए उचित हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा उच्छिष्ट, पथ्य, जिगत्सा उपयुक्त में से कोई नहीं। जो भोजन रोगी के लिए उचित हो, क्वेश्चन नंबर 15 ये पथ्य, जो भोजन रोगी के लिए उचित हो पथ्य कहलाता है दोस्तों। उच्छिष्ट क्या होता है? भोजन करने के बाद बचा हुआ भोजन या अन्न दोस्तों से उच्छिष्ट या झुटन कहा जाता है। जिगत्सा होता है दोस्तों आपका भोजन करने की इच्छा। टकासा मुंह लेकर रह जाना मुहावरे का उचित अर्थ होगा। टकासा मुंह लेकर रह जाना, क्वेश्चन नंबर 16। लज्जित होना दोस्तों, क्या? लज्जित होना। स्पष्ट मना कर देना, स्पष्ट मना कर देना, टक्का सा जवाब देना, जवाब देना।
व्यवधान पैदा करना, टांग अड़ाना। अचानक आ जाना, टपक पड़ना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प में युग्म शब्द का शुद्ध है, युग्म शब्द का जोड़ा शुद्ध है दोस्तों, इनमें से किस में? क्वेश्चन नंबर 17 है ये। अंजन, 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 इसका अर्थ होता है जनरहित दोस्तों, जनरहित। और इसका अंजन का होता है काजल दोस्तों, आगे पीछे हो गया, यही आपका शुद्ध है क्या? अच्छा शुद्ध है नहीं। सही है। अंजन काजल होता है दोस्तों, अंजन का काजल, और इस अंजन का दोस्तों एक बार थोड़ा सा मिटा हुआ इनको, इस अंजन का रहता है काजल और अंजन जन रही दोस्तों, ये सही है। अगला, अगला आगे का दोस्तों, आगे का ये आ गया आगे पीछे। अगला रोकने की कील, अर्ध, आधा, अर्धे, पूजनीय। अणी, अणी, अनी है दोस्तों, अनी, सेना। अनी का अर्थ होता है सेना तो, और अणी का अर्थ होता है लोहे की कील दोस्तों। ऑप्शन ए ही सही है। ईहा शब्द का उचित विलोम होगा अनीस, अनीश्वर, अनिक्षिप्त, अनीहा। ईहा, अनीहा, ऑप्शन डी अनीहा। ईस, अनीस, ईस है दोस्तों इसमें। ईश्वर, ईस है, अनीश्वर ईस हो जाएगा। अनीस का, अनीस का नीस होगा, अनीश्वर का क्या होगा? अनीश्वर का ईश्वर हो जाएगा। अनिप्सित, इप्सित। निम्नलिखित में से किस शब्द का विलोम अशुद्ध है? संधि, विग्रह, सामासिक, निराश्रमिक, संयुक्त विकल्प, वन्य फलित। संयुक्त विकल्प दोस्तों, यह अशुद्ध हो जाएगा। संयुक्त का होता है वित्त और आपका संकल्प का होता है विकल्प। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करो, क्वेश्चन नंबर आपका 20। प्रत्येक घोड़े तेज गति होने वाले थे, प्रत्येक घोड़े नहीं होते। वाले नहीं होते दोस्तों, वाला नहीं होता, वाली नहीं, वाले। प्रत्येक घोड़ा तेज गति वाला नहीं होता, होते नहीं होता। मैंने ये कब बोला, मैंने ये कब कहा? जगत में मानव सबसे सुंदरतम है, जगत में मानव सबसे सुंदरतम है क्या? सबसे का मतलब थोड़ी रह गया, सुंदरतम है। फिर आप ठीक रास्ते पर हो, ठीक है। किस विकल्प में वाक्यांश के लिए संबंधित शब्द अशुद्ध हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों 93 नंबर क्वेश्चन क्या, अरे सॉरी 90 नहीं, अपने 21। शुद्ध, अधिक समय तक जीने वाला जिगीषा, जिजीविषा होता है दोस्तों, यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक है, यहां पे जिगीविषा दोस्तों, जिजीविषा होता है, जिजीविषा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में लोकोक्ति व उसे संबंधित भावार्थ शुद्ध है?